हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद यू सर। थंबनेल देख के आपको पहले ही पता लग गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। अपनी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 शुरू। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास क्या है यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने अभी से पहले क्लास 10th क्लास के बच्चों ने अभी से पहले नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में पहले था ही नहीं। लेकिन अभी जो कहते हैं हमारे पास कहते हैं नई बुक्स आई हैं क्लास 9th की, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे अभी कहते हैं इस ईयर कहते हैं क्लास 9th को पास आउट करे, किस में आए, क्लास 10th में आए, उनके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होने वाला है, एकदम न्यू चैप्टर होने वाला है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे हमारा सबसे पहले बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट से कि हमारे पास ये आगे का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल ले रखे हमने। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे आपको कुछ नंबर पहले से ही दे रखे हैं यहाँ पे। अब ये जो नंबर हैं ये एक सीक्वेंस रेडी कर रहे हैं। अब ये सीक्वेंस कैसे है, जैसे आपको दिख रहा है 2 से लेकर 4, इसके बीच में कितने गैप है, 2 का। वहीं पे 4 से लेकर 6, इनके बीच में कितने गैप है, 2 का। 6 से लेकर 8, इसमें भी कितने गैप है यहाँ पे, 2 का। मतलब यहाँ पे इन डिजिट का जो डिफरेंस है सबका कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो आप आगे वाली टर्म्स अपने आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे 8 के बाद अब क्या आने वाला है, यहाँ पे 10 आने वाला है। वहीं पे 10 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस पता लग चुका है। जैसे हम इसमें सेकंड भी देखते हैं, सेकंड में हमें क्या दे रखा है, 10। 10 से लेकर 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 5 का। वहीं 15 से लेकर 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है हमारे पास, यहाँ पे फिर से 5 का। और 20 से लेकर 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे स्टिल 5 का। तो आप आगे यहाँ पे इसके आगे टर्म्स पता लगा सकते हैं कैसे। इसमें 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30। वहीं पे 30 में और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। इसी में आगे चलकर हम देखते हैं यहाँ पे एक और सीक्वेंस लिखा हुआ है 5। 5 से लेकर 8 तक के बीच में डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 3 का। 8 से लेकर 11 तक के बीच में डिफरेंस कितने का है, स्टिल 3 का। 11 से लेकर 14 तक के बीच में हमारे पास डिस्टेंस कितने का है, डिफरेंस 3 का। तो आगे भी हम 3 का डिफरेंस करके आगे की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 14, 14 के बाद क्या आएगा, 17। 17 के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, 20। इस तरह से यही हमारे पास जो ये सीक्वेंस बन रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट्स मीन एपी। क्या होगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा एपी। वहीं पर कहते हैं कुछ हमारे पास एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बता दें कि यहाँ पे ये एपी है या नहीं है। जैसे हमारे पास मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक के बीच में डिफरेंस कितने का स्टूडेंट, यहाँ पे 2 का। वहीं पे 3 से लेकर 7 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का। 7 से लेकर कहते हैं 12 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितने का होगा, 5 का। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो डिफरेंस है 2, 4, 5, ये डिफरेंस यहाँ पे कॉमन नहीं है। और अगर ये डिफरेंस कॉमन नहीं है तो आप आगे वाली टर्म्स को निकालने में भी क्या करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको कि कहते हैं आगे वाली टर्म्स किस तरह से निकाले। जैसे ऊपर वाले हमने 3 एग्जांपल में बड़ी इजीएस्ट तरीके से टर्म्स निकाल ली थी। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पर शुरुआत में हमारे पास क्या था, फर्स्ट टर्म। क्या थी हमारे पास, फर्स्ट टर्म पहली टर्म्स थी। वहीं पे दूसरा हमारे पास क्या था, सबके डिफरेंस क्या थे यहाँ पे, कॉमन थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म तो है लेकिन डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए मैं आगे वाली टर्म्स निकालने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन वहीं पर हम देखें, यहाँ पे दूसरा हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म ही नहीं है, बस एक टर्म दे रखी है। तो क्या मैं आगे की और टर्म्स निकाल सकता हूं, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास में दो चीज का होना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म। क्या होनी चाहिए हमारे पास में, फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ए बोलते हैं। वहीं पर हमारे पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस हो लेकिन क्या हो, वो पूरी सीक्वेंस में क्या हो, यहाँ पे कॉमन हो। तो वो हमारे पास क्या होता है,
उसे हम बोलते हैं डी। तो फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं और कहते हैं वहीं पे कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डी बोलते हैं। इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी 5.1, जहां पर हमें जो डी है, डी कैसे निकलेगा, हमें पता लगा, हम डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं कि सेकंड टर्म में से A2 में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, A1 को माइनस करना। हमारा कॉमन डिफरेंस इसी तरह से क्या करा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो हमने अभी प्रीवियसली किया है, उसी से रिलेटेड, जहां पर हमारा ये फॉर्मूला क्या है, एन टर्म ऑफ एन ए पी। अगर हमें किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म्स निकालनी हो तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, जहां पर सबसे पहले ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, या फिर जो हम कहते हैं एन टर्म पूछी गई है। वहीं पे ए का मतलब आपने अभी भी प्रीवियस में देखा है क्या है, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए हमारा A1 भी होता है। वहीं पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो हमारे पास कहते हैं जित एपी दे रखी है उसमें अंदर कितनी टोटल टर्म्स हैं। वहीं पर डी, डी का मतलब आपने अभी देखा है क्या है, कॉमन डिफरेंस, जहां पर हमारा डी किस तरह से निकाला जाता है यहाँ पे, A2 माइनस A1। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेट 2 5 7, सॉरी 2 5 हो गया, 8, वहीं पर फिर हमारा क्या 11। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मुझे डी निकालना है तो डी क्या निकलेगा, ये हमारा A1 हो गया और ये वाला क्या हो गया हमारे पास A2। तो फॉर्मूला क्या बनता है, A2 माइनस A1। इसका मतलब सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म क्या कर देनी है, यहाँ पे माइनस कर देनी है। जैसे ही आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 3, और यही क्या है, कॉमन डिफरेंस। यही डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3। वहीं पे 11 में से 8 जाएगा तब भी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इसीलिए हम इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि ये डिफरेंस क्या है, हमारी पूरी सीक्वेंस में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। दैट्स वाई इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। वहीं पर देखिए यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि जैसे ही कहते हैं फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे करके अगर मुझे कोई 10 टर्म निकालनी हो या फिर मुझे निकालनी हो कोई 20 टर्म, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही फॉर्मूला लगेगा जिसे क्या कहते हैं, कहते हैं एन ए टर्म्स ऑफ ए पी। इसका मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। वहीं पर हमारे पास में अब क्या कहते हैं, जैसे ये वाली टर्म्स दे रखी हैं, हमारे पास क्या है, टर्म्स, इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखिए मैं इनका सम बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, 2 5 7 7 और 8 15, 15 और 11 हमारे पास कितना है, 26। ये तो मैंने इसका सम बड़े आसानी से निकाल लिया, कितना आ गया, 26। लेकिन अगर यही सीक्वेंस हमारे पास बहुत बड़ा हो तो क्या मैं इसका सम इस तरह से निकाल लूंगा, नहीं। इसके लिए हमारे पास क्या लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा जिसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जो हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा। जहां पे आपको दिख रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जहां पे फॉर्मूला हमारे पास आपको दिख ही रहा है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर एस एन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब जितनी टर्म्स का आपसे सम मांगा है वो हमारे पास क्या होता है, एस एन होता है। वहीं पे एन एन आप अभी पढ़कर आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ए का मतलब अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म। वहीं पे डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। वहीं पर हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है वो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में टू ए प्लस में एल। अब यहाँ पे ये जो एल है, एल का मतलब लास्ट टर्म, इसका मतलब ये कोई नया चीज नहीं है, ये हमारे पास क्या होती है, ए एन। क्या होती है हमारे पास, ए एन। और ए एन आपने अभी कहते हैं टर्म्स वाले फॉर्मूले में पढ़ा है। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है, किसी भी सीक्वेंस में आपको लास्ट टर्म दे रखी है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे आंसर। और अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो आपके पास क्या है, ए एन और डी, इनके अकॉर्डिंग आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो दोनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2, ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये कोई डिफरेंट एकदम अलग अलग नहीं है फॉर्मूले। ये फॉर्मूले कहते हैं जो हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला है वो फर्स्ट से ही बनाए। किस तरह से, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये किस तरह से सेम है।
हमारे पास में, मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, एस एन किसके बराबर होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे करूंगा, एस एन इक्वल्स टू n/2, 2a का मतलब क्या है, a प्लस a कर लेता हूं यहां पे मैं, प्लस में n-1 इंटू में d। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, इतना फॉर्मूला जिसपे मैं यहाँ पे ऊपर मार्क कर रहा हूं, ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, अभी हमने पढ़ा कि जो ए एन है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस में n-1 इंटू डी के। तो यहां पर अगर मैं इसको चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस में, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एन ब्रैकेट बंद, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस में, और ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एल लिख दिया। इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला है वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से आपका ये कहते हैं सम के, सम ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एपी, इस तरह से निकाला जाता है दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये तो पता लग गया कि जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला है वो कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है, वो सेम फॉर्मूला है, बस फर्स्ट वाले को डेराइव करके क्या बनाया गया है, यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला बनाया है। और ये किस तरह से डेराइव करा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से समझा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज सीखनी है जिससे हमारा क्वेश्चन तो नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन वो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन किसमें पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे रेड कलर से दिख रहा है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर, जिसका फॉर्मूला क्या है, एन ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2। इस फॉर्मूले को आप दूसरा इस तरह से लिख सकते हो, n अपॉन में 2 और ब्रैकेट में n-1। आपसे एग्जामिनेशन में है इस तरह का, ये कहते हैं फॉर्मूला पूछ लिया जाता है क्या, कि सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2 या फिर n/2 n-1। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में इस पूरे चैप्टर का ये जो डिस्क्रिप्शन, जो कंसेप्ट वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर सबसे पहले हमने जाना है कि एपी क्या होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज होने वाली है। वहीं पर हमने एन टर्म ऑफ एनएपी ये निकालना सीखा, कौन से फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले से हमारा क्या होने वाला है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 5.1 होने वाला है, जिसमें आपको डी ध्यान रखना, डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, जिसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस। वहीं पर हमारे पास यहाँ पे थर्ड जो सम वाला है, ये सम वाले फॉर्मूले हमारे पास कहाँ पे यूज होने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.3 में, जहां पर पूरी एक्सरसाइज हम सेम इन दो फॉर्मूले से कंप्लीट करने वाले हैं। बस आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा कंसेप्ट क्या करना है, याद रखना है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्या करना है यहाँ पे, लाइक कर देना है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और अगर आप इस चैनल पे क्या है, नए हैं, तो जल्दी से आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम क्या है, मैथ्स विद दीक्षित सर, जहां पर आप कहते हैं पूरी मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, किसके साथ, मैं मेरे साथ, विजय दीक्षित के साथ।